हेलो एवरीवन। कल कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय की जो परीक्षा है उसके लिए सब परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। जो आपने 12 महीने पूरी तैयारी की है उसका परिणाम कल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि शेखावटी मिशन को आधार मान की दैनिक भास्कर में प्रकाशित होने वाले प्रश्नों की एक बार में बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के अकॉर्डिंग। तो उसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, देखना। पहला प्रश्न दे रखा है, विचारधारा की लड़ाई के संदर्भ में पूर्वी गठबंधन किसका समर्थक था। यह बात हो रही कि विचारधारा, दो तरह की विचारधारा उस समय प्रचलित थी, एक समाजवादी एक पूंजीवादी। तो जहाँ पूर्वी गठबंधन की बात होगी वो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा होगी, जिसका अगवा देश है सोवियत संघ यानी रूस। क्वेश्चन नंबर 2, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, गुटों से अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता, न्याय आधारित नीति जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध करती है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति थी। भारत के सामने अपने आप को ले जाने के दो रास्ते थे, एक पूंजीवाद की तरफ यानी अमेरिका की साइड चला जाए, दूसरा सोवियत संघ यानी रूस की तरफ चला जाए। और दोनों में से एक रास्ते को चुनाव करना था। यदि एक रास्ते का चुनाव करता तो एक पक्ष था वो भारत का विरोधी हो जाता। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी समझदारी के साथ कदम उठाते हुए ना तो रूस की तरफ गए और ना ही वो अमेरिका की तरफ गए, और उन्होंने जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। आगे आपको पता भी होगा, उसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड के अंदर होता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई और वह किसका प्रतीक थी। बहुत शानदार से कुछ क्वेश्चन है। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई है और पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक थी। साथियों, ये बर्लिन की दीवार जर्मनी शहर के बीचों बीच, जो बर्लिन वर्तमान जर्मनी की राजधानी है, उसके बीचों बीच खींची गई थी। एक साइड अमेरिका का कब्जा था, दूसरी साइड सोवियत संघ का कब्जा था। एक पूंजीवादी दुनिया के नाम से मशहूर थी, दूसरी साम्यवादी दुनिया के नाम से मशहूर थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बनेगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो वो 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया और इराक से कुवैत की मुक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया और कुवैत की मुक्ति के लिए यूनियन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया। और 1990 वाला युद्ध ही प्रथम खाड़ी युद्ध है। इसमें इराक ने कुवैत पर हमला किया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आसियान शैली या आसियान वे किसे कहा जाता है। तो आसियान देशों की अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। इस रिलेटिव क्वेश्चन ये भी बनता है कि आसियान की स्थापना कब हुई। तो साथियों, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है और इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड ये प्रमुख आसियान के देश हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल समझौता कब और किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ। तो आपको जैसा विदित होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ संपन्न हुआ। और इसकी मध्यस्थता के अंदर दोनों देशों के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत से और अयूब खान पाकिस्तान से इस संधि पर दस्तखत किए। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए वह कथन किसका है। तो साथियों, कथन है डेग हेमर शोल्ड का, तो दूसरे महासचिव थे यूने के। और यूने से जो रिलेटिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे रिलेटिव जो और भी प्रश्न बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि उसके संस्थापक देश थे, उनकी संख्या 51 थी और भारत भी 51 सदस्यों में से एक था। ठीक, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
8 नंबर क्वेश्चन है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी CWC और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। साथियों ये केमिकल जैविक हथियारों से लेकर एक संगठन है, संधि हुई थी, उस पर 181 देश और BWC 155 देशों ने इस पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर भारत ने हस्ताक्षर व अनुमोदन कब किया। जैसा कि आपको विदित है कि क्योटो एक जापान का शहर है क्योटो, इसमें 1997 पर जो पर्यावरण को बचाने की मुहिम के अंतर एक संधि हुई थी, उसमें भारत ने 2002 में हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण की सीधी सी सिंपल सी भाषा में आपने आपको पहले बताई थी। इसका अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादन करना वैश्वीकरण कहलाता है। और भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत या उदारीकरण की शुरुआत 1991 से मानी जाती है, 24 जुलाई 1991। और भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, क्योंकि 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे और उन्हीं के प्रयासों से भारत ने उदारीकरण वैश्वीकरण की दुनिया को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की। तो ये साथियों राजा है त्रावणकोर के राजा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो साथियों 489 में से 364 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। और पहले आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए। और आपको ये भी पता होगा इसमें 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था और प्रथम भारत का ये आम चुनाव है। और आपको यही पता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया। तो बॉम्बे प्लान आपको विदित है कि भारत के जो प्रमुख उद्योगपति थे वो बॉम्बे के अंदर इकट्ठा होते हैं और भारत के भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं। वही बॉम्बे प्लान था जो 1944 में प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। आपको पता ही है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत योजना आयोग के तहत होती है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपको पता ही है कृषि को प्रायोरिटी दी गई, द्वितीय में उद्योग को प्रायोरिटी दी गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय विदेश नीति के जनक हैं, पता ही है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ही भारतीय विदेश नीति की नींव रखी है, शिला रखी है, आधार रखी है। तो भारतीय विदेश नीति के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कामराज योजना क्या थी। आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के अंदर दो ताकतवर गुट बनकर उभरे थे। तो इस योजना के अंतर्गत 1963 में सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को सरकार में मंत्री पद से त्याग देने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने का आह्वान किया गया था। ये थी आपकी कामराज योजना। ये था पहला पेपर और अब द्वितीय पेपर के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखना भाग सेकंड से जो प्रश्न आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौर में बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। पहली बात तो शीत युद्ध का पता ही आपको। शीत युद्ध मतलब वाक युद्ध, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बीच चल रहा था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहा था, जो पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 11 सितंबर की घटना के बाद अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध के अंत के रूप में कौन सा अभियान चलाया। तो उसका नाम था ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम। इससे रिलेटिव एक प्रश्न पक्का आएगा। जितने भी ऑपरेशन है, चाहे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हो, इराक वाला हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 7 पार्टी अलायंस का संबंध भारत के किस पड़ोसी देश से। सीधा सा मतलब है नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए नेपाल में 7 दलों ने मिलकर एक संगठन बनाया था राजशाही के अंत करने के लिए। तो 7 पार्टी अलायंस का संबंध सीधा सीधा नेपाल से है। और नेपाल का संबंध एक दूसरा संगठन आएगा उससे भी है, सार्क। सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। उसकी स्थापना 1985 में की गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई है, लेकिन सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ है, काठमांडू के अंदर, काठमांडू नेपाल। अगला प्रश्न है,
यूएनओ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के प्रस्ताव के पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए। भारत भी चाहता है उसको वीटो प्राप्त हो, भारत भी चाहता है 5 जो सदस्य देश है वीटो पावर में भारत भी शामिल हो, तो भारत को क्यों वीटो पावर मिले, इसके पक्ष में एक तर्क देना है। तो इसका जवाब होगा भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतने समय से लोकतंत्र सकुशल चल रहा है और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये इसके पक्ष में तर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किन 2 पड़ोसी राष्ट्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और सैनिक तानाशाहों के बीच संघर्ष चलता रहा है? तो सीधी सी बात है, एक तो पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, मानवता की साझी विरासत या वैश्विक संपदा में किसको शामिल किया गया है? पृथ्वी का वायुमंडल शामिल किया गया, अंटार्कटिका को शामिल किया गया, समुद्री सतह को शामिल किया गया, बाहरी अंतरिक्ष को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मिखाइल गोर्बाचोव किन नीतियों को सोवियत संघ के पतन का तत्कालीन कारण माना जाता है? तो पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्संरचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है, वो है आपका कौन सा क्वेश्चन जो सोवियत संघ के अंदर सुधारों को लेकर शुरू किया गया था, जो काफ़ी चर्चित प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में बार पूछा गया है कि जो आघात के साथ रूस के अंदर सोवियत संघ के अंदर अर्थव्यवस्था को सुधार करने की शुरुआत की गई थी, और इसके जनक भी मिखाइल गोर्बाचोव ही हैं। फिर नाटो का 30वां सदस्य देश कब और कौन बना? तो 6 फरवरी 2019 को उत्तरी मैसेडोनिया वो नाटो का सदस्य देश बना है। आपको पता ही है नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। नाटो पूंजीवादी अमेरिका का एक सैनिक संगठन था और दूसरी ओर इसके खिलाफ सोवियत संघ रूस ने वार्सा नामक संगठन बनाया था। तो ये दोनों ध्यान रखना, उसमें प्रश्न आने की संभावना रहती है। शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो सीधी सी बात है, शीत युद्ध 2 महाशक्तियों विशेषकर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक विचारधाराओं के वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए पहली बार कब और किस राज्य की सरकार को बर्खास्त किया गया था? आपको पता ही है 1957 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को। सबसे पहली भारत में गैर कांग्रेसी सरकार किसी राज्य में बनी थी, वो था केरल। किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया? तो भारतीय जनसंघ। और इसी भारतीय जनसंघ से 1980 में जाके फिर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ। याद रखना, भारत की पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसमें जनसंघ का बड़ा हाथ था। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, वो भी ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जे.सी. कुमारप्पा। एक तो ये पुस्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है पावर्टी और ब्रिटिश इन रूल्स इन ऑफ इंडिया, वो ध्यान रख लेना। अगला है मिल्कमैन ऑफ इंडिया, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन 1969 और गुजरात के अंदर आनंद के अंदर सबसे पहले उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी अमूल डेयरी के नाम से। और उसका दूसरा प्रश्न ये बोलता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से और श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता का संबंध किन देशों से? भारत और चीन से। सीधा सा पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ लाइन द्वारा 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच। 15वां क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। और उसके पहले एक सम्मेलन और हो चुका था जिसका नाम था बांडुंग सम्मेलन 1955, वो भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? आपको पता ही है कांग्रेस के भीतर इंदिरा गांधी के समय 2 गुट बन गए थे। एक ताकतवर कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाता था। कांग्रेस के भीतर कामराज एस के पाटिल, निज लिंगपा और मोरारजी देसाई जैसे प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का एक समूह था सिंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 17, दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में प्रेरणा पुरुष और मुक्तिदाता के रूप में किसका वर्णन किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किया गया, ध्यान रखना। और अम्बेडकर के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और भारतीय संविधान सभा के जनक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये ध्यान रखना। अगला लास्ट प्रश्न है मंडल आयोग का वास्तविक नाम था? दूसरा पिछड़ा आयोग। आपको पता है पहला पिछड़ा आयोग की स्थापना 1953 में के कालेलकर की अध्यक्षता में की गई।
और दूसरा, पिछड़ा आयोग 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में उसका गठन किया गया। बीपी मंडल का पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये कुछ ही भास्कर द्वारा दिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सभी क्वेश्चन जो छोटे वाले प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, देख लेना। और बड़े वाले प्रश्न विशेष तौर से भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और चीन के संबंध, उसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारों के बारे में बात, उसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता के बाद उपसी महत्वपूर्ण जो समस्याएं थी उनके बारे में बात, उसके साथ ही आजकल नया ट्रेंड नीति आयोग का बना, नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। कुल मिला कि जो बड़े वाले प्रश्न है 4 या 5, एक तो भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन दोनों में से एक प्रश्न पक्का है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार को लेकर एक प्रश्न पक्का है। भारत के सामने उपसी महत्वपूर्ण जो समस्या थी आज़ादी के बाद उनको लेकर प्रश्न पक्के हैं। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो अधिकतर महत्वपूर्ण है। और बाकी जो आपने तैयारी की है उस पर विश्वास रखो, पेपर अच्छा ही होगा। आप सबको परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।